वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि डस्ट स्टॉर्म एंड द हैंगिंग मिस्ट अ स्टोरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। तो किस जगह में मूवमेंट की बात किया जा रहा है? ये जो है यहाँ पर इन छोटा नागपुर भी हो सकता है। कभी कभी छोटा नागपुर में जो बिरसा मुंडा का स्टोरी है, उसका जो मूवमेंट है, उसके बारे में जो बुक लिखा गया है, ये क्या है? एक बुक है। ठीक है, ये क्या है? एक बुक है। और ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? कुमार सुरेश सिंह के द्वारा। ठीक है, कुमार सुरेश सिंह के द्वारा ये बुक लिखा गया है। और ये कौन है? कुमार सुरेश सिंह। ठीक है, इनका जो उपनाम है, यानी कोई कोई इसको तो डायरेक्ट के.एस. सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम के.एस. सिंह। ठीक है, ये जो बुक है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? पब्लिश्ड बाय फिरमा के.एल. मुखोपाध्याय कहाँ पर? कोलकाता। ठीक है, पब्लिशर है, इसके द्वारा जो है। और ये बुक जो है कब पब्लिश किया गया था? पब्लिश्ड बाय के.एल. मुखोपाध्याय इन 1966 में जो इसको पब्लिक किया गया था। और इस बुक में जो है 1800 कब से 74, ठीक है, 1874 से लेके 1901 तक जो भी कुछ घटना है उसके बारे में दिया गया है। और ये सुरेश कुमार सिंह जो है एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है। फिर ये जो वंदना टेटे है, देखिए वंदना टेटे जो है ये कौन है? ये सेकंड ऑप्शन में जो वंदना टेटे दिए गए हैं, ये कौन है? एक ये साहित्यकार है, आदिवासी साहित्यकार। ठीक है, इनका मुख्यतः जो लिखा गया है ये खड़िया भाषा में है। ठीक, और ये कैसे साहित्यकार हैं? आदिवासी साहित्यकार हैं, आदिवासी लेखिका हैं। ठीक है, आदिवासी लेखिका हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये सिमडेगा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर में जो राधा कृष्णन है, कृष्णन, ये भी जो है इनका जन्म जो है कहाँ पर? रांची के नियर बाय हुआ था। और ये भी साहित्यकार हैं हिंदी के। और इनका साहित्य जगत में जो है बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुख्यमंत्री दाल भात योजना कब शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है 2011 में स्टार्ट किया गया था। किस सीएम के द्वारा? तभी जो सीएम थे ये कौन थे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कौन थे? सीएम थे, इनके द्वारा। बाद में जो है ये योजना गड़बड़ होने लगी। और इस योजना में क्या था? इस योजना में था 5 रुपए में दाल भात। ठीक है, 5 रुपए में दाल भात दिया जाएगा। बाद में ये योजना गड़बड़ाने लगी। फिर से जब रघुवर दास का सरकार आया तो इसको पुनरुत्थान योजना का किया गया। और इसमें जो प्रावधान थे इसका नाम चेंज करके मुख्यमंत्री कैंटीन योजना किया जाना था। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। ठीक है, योजना। ठीक है, किसके टाइम में? सीएम रघुवर दास। बट जो स्टार्ट हुआ ये अर्जुन मुंडा के टाइम में
स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रांची में म्यूनिसिपैलिटी कब स्थापित की गई? देखिए, बिहार, तभी जब झारखंड का गठन हुआ था उससे पहले क्या था, बिहार था ये। तो बिहार का जो दूसरा है ये रांची म्यूनिसिपैलिटी है, तभी ये नगर पालिका ही था। ठीक है, रांची जो म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, यानी कि रांची नगर पालिका, या हम बोल सकते हैं रांची नगर परिषद। ठीक है, रांची नगर पालिका या नगर परिषद एक ही है। ये बिहार का दूसरा जो है नगर पालिका था रांची में, और ये कब बना था, 1869 में। ठीक है, बट बाद में इसे नगर निगम बना दिया गया, नगर निगम। ठीक है, में कन्वर्ट कर दिया गया। कब किया गया, 15 नवंबर। कब किया गया, 15 सितंबर 1979 में। 15 सितंबर 1979 में जो है इसको रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि रांची नगर निगम। और ये जो है झारखंड का पहला नगर निगम बन गया। ठीक है, झारखंड गठन के पहले झारखंड का पहला नगर निगम। ठीक है, यानी कि जब झारखंड गठन हुआ था, गठन के पहले। ठीक है, झारखंड गठन के पहले जो है ये 1979 की बात हो रही है, तो झारखंड का पहला नगर निगम क्या हो जाएगा, रांची नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला नगर निगम कब बना है, तो 15 सितंबर 1779 में। देखिए, झारखंड में जो है टोटल नगर निगम कितने हैं, टोटल नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कितने हैं, कितने हैं, 9 है। तो इस 9 को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है कि नगर निगम कब बनेगा, ठीक है, जब जो मेरा जनसंख्या होगी किसी जिले का, वो कितना, मोर देन 10 लाख, 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगा तो वहां पर क्या होगा, नगर निगम होगा। तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो कौन कौन से 9 नगर निगम है भी याद रखिए। पहला क्या हो गया, पहला तो रांची हो गया। ठीक है, इसको 1979 में। फिर दूसरा जो हो गया गठन के बाद जो बनता है, ये हो गया धनबाद। ठीक है, ये गठन के बाद पहला, ऐसे और सिलसिलेवार चलेंगे तो सीरियल वाइज दूसरा, लेकिन गठन के बाद यानी किसके, झारखंड गठन के बाद जो है पहला कौन सा है, यही है, 2006 में बना है। तीसरा जो हो गया क्या हो जाएगा, देवघर, ये भी नगर निगम है, कब, 2010 में। चौथा क्या हो गया, हजारीबाग हो गया। पांचवा क्या हो गया, मेदिनी नगर हो गया, मेदिनी नगर हो गया। और सॉरी, मेदिनी नगर नहीं, आदित्यपुर, इसको याद रखिए,
हमको कब कब हुआ उसका भी डेट याद रखना होगा, ईयर याद रखना होगा। तो ये क्या हो गया, मेदिनी नगर, आदित्यपुर, आदित्यपुर। ठीक है। फिर बोकारो के बाद चास, ये भी नगर निगम है। ये कब बना है, 2015 में बना है तीनों, 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है। फिर क्या बना, मानगो बना, या मेदिनी नगर हम बोल सकते हैं, मेदिनी नगर। ये डाल्टनगंज का जो है नया नाम है, और ये मेदिनी राय जो चेरो वंश के थे उनके नाम पर रखा गया, मेदिनी राय, मेदिनी नगर, ये भी जो है नगर निगम है। फिर मानगो नगर निगम है, और फिर गिरिडीह नगर निगम है, गिरिडीह नगर निगम है। ये सभी जो है 2017, ठीक है, 2017, और ये कब, एग्जैक्ट डेट 19 सितंबर 2017 में बना है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1869 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये होई संवाद किस जनजाति की भाषाई पत्रिका है। तो होई संवाद किसका है, संथाल का है। और झारखंड की जो है सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट पे कौन आता है, संथाल आता है। सेकंड पे कौन आता है, उरांव आता है। थर्ड पे कौन आता है, मुंडा आता है। चौथा पे कौन आता है, हो आता है। पांचवा पे आ गया खड़िया। ठीक है। तो ये सीरीज है, और लगभग ये जो है जितनी भी एसटी है उसमें से ये कितना है टोटल को है, तो 75% जो है एसटी इन झारखंड। ठीक है। जितने भी एसटी हैं लगभग पूरे जो झारखंड का जनसंख्या है उसका 26.20% जो है क्या है, एसटी है। उस 26% में से केवल यही 5 जनजाति ऐसे हैं जो 75% उसका कवर कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था। देखिए गंगा नारायण का जैसे ही नाम ये आता है तो ये भूमिज विद्रोह से जुड़ जाता है, भूमिज विद्रोह। ठीक है। और कब से कब तक, 1932 से लेके जो है, कब से कब तक, 1900 होगा कि 1800, 1832। ठीक है। 1832 से लेके जो है 1833 तक, 1833 तक। और गंगा नारायण के रिस्पेक्ट में इसको जो है गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, हंगामा। ठीक है। चूंकि ये बड़ा भूम से, जो रांची के निकट बड़ा भूम है उससे, सॉरी, बड़ा भूम के निकट जो है जिसको जंगल महल का भी क्षेत्र कहा जाता था, और ये कुछ एरिया जो है बड़ा भूम में, बीरभूम के निकट जो है बड़ा भूम, उस जगह पर इनका जन्म हुआ था। चूंकि जो बड़ा भूम के महाराज थे, बड़ा भूम के राजा थे, उनकी 2 रानियां थी। ठीक है। उनकी 2 रानियां थी। ये हो गया पहली रानी, और ये क्या हो गया, दूसरी रानी। तो इनसे जो पुत्र हुआ था इसका नाम क्या था, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। और इनसे जो पुत्र हुआ था इसका नाम था रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। ठीक है। तो हम लक्ष्मण सेन के बारे में जानते हैं क्योंकि इनका पुत्र जो है, इनसे भी पुत्र है, तो गंगा नारायण जो है इन्हीं का पुत्र है। ठीक है। गंगा नारायण जो है इन्हीं का पुत्र है। तो ये भूमिज विद्रोह जो फैला था ये कहां पर, बड़ा भूम एरिया में पड़ा था, बड़ा भूम। ठीक है। इसको जंगल महल का भी क्षेत्र कहा जाता है, जंगल
महल। ठीक है, तो ये हो गया। तो गंगा नारायण जब खरसावां के ठाकुर के साथ लड़ाई हो रहा था तो इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होता है? 1833 में। ठीक है, इसकी जो मृत्यु हो जाती है 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है लड़ाई में, बस इतना याद रखिए। और इनका जो सिर काटकर किसको? सिर काटकर विल्किंसन को भेज दिया जाता है। ठीक है, विल्किंसन एक अंग्रेज अधिकारी थे, विल्किंसन को भेजा जाता है। और विल्किंसन जो है इसके बदले में किसको? खरसावां के ठाकुर, क्या नाम है उनका? चेतन सिंह नाम है। ठीक है, जो खरसावां के ठाकुर उसका नाम क्या है? चेतन सिंह। ठीक है, किसको भेज देता है? चेतन सिंह को भेज देता है। खरसावां ठाकुर चेतन सिंह द्वारा। ठीक है, विल्किंसन को जो है भेज दिया जाता है सिर काटकर। ठीक है, और इसको जो है विल्किंसन बदले में कितना इनाम देता है? 5,000 रुपए जो है विल्किंसन के द्वारा खरसावां ठाकुर चेतन सिंह को इनाम दिया जाता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा कि इसको जो है 5,000 का इनाम जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विल्किंसन। नेक्स्ट देखिए, केसरे हिंद एवं संथालों का देवदूत किसे कहा गया है? केसरे हिंद अगर ऐसे जनरल वे में कहेंगे तो केसरे हिंद जो है की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई है, पर झारखंड के रिस्पेक्ट में केसरे हिंद की उपाधि जो है डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल को दिया गया है। और इसको जो है साथ में संथालों का देवदूत भी कहा गया है। इसका पूरा नाम है क्या? डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल। कैंपबेल। ठीक है, डॉक्टर एंड्रयू जो है कैंपबेल इनको कहा गया है। इनका संबंध जो है किससे है? अच्छा, इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये संथालों के बीच काफी उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जो है इनको दिया गया है। और इनका संबंध जो है ये किससे है? संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, इससे इनका जो है संबंध है। ठीक, और इसका जो पुराना नाम है इस मिशन का, पुराना नाम जो इस मिशन का है ये क्या है? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन। ठीक है, और इसका जो स्टार्ट होता है ये चर्च, इसका कब नाम चेंज किया गया था? 1929 में जो इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, 1929 में जो है कब नेम चेंज कर दिया गया? 1929 में नेम चेंज करके संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रखा गया। ठीक है, और इसका जो यूनिट खोला गया था ये झारखंड में कब स्टार्ट किया गया था? 1871 में। 1871 में कहां पर? पचम्बा गिरिडीह। पचम्बा, कहां पर? पचम्बा गिरिडीह में। पचम्बा गिरिडीह में जो इसका यूनिट खोला गया था।
इसको जो स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अदर नेम भी देखिए, अदर नेम जो है इस चर्च का स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च। ठीक है, तो बस इसको याद रखिए कि डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल जो कि संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य किए, और ये जो झारखंड आए थे इसी संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, जिसका पुराना नाम द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन, इसके तहत झारखंड आए थे और पहला यूनिट जो है पचम्बा में, जो कि गिरिडीह में, वहां पर खोले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी ऐसी जनजाति है जो हड़िया नहीं पीते हैं? देखिए, इनमें जो है हड़िया पीने की मनाही होती है, ये है भिंजिया। चूंकि हम जानते हैं कि ये राजपूत कैटेगरी में जो है 5 जनजाति है। ठीक है, राजपूत कैटेगरी में 5 जनजाति है, उनमें से एक क्या है, बिंजिया है। ठीक है, तो बिंजिया देखिए झारखंड की जो है अल्पसंख्यक है। सबसे पहला कि ये जो है इसकी संख्या जो है झारखंड में बहुत ही कम है, और इसका जो मुख्य निवास स्थान है झारखंड में, ये कहाँ पर है? एक तो ये रांची में पाया जाएगा, और इसके साथ ही कहाँ पर, सिमडेगा में पाया जाएगा। ठीक है, ठीक, और ये स्वयं को जो है विंध्यवासिनी यानी कि विंध्याचल साइड का मानते हैं, विंध्यवासिनी निवासी मानते हैं, विंध्य निवासी। ठीक है, विंध्य निवासी, विंध्य निवासी मानते हैं। ठीक, और ये जो बिंजिया है ये किस समूह, प्रजातीय दृष्टि से ये द्रविड़ समूह का हिस्सा है। द्रविड़ समूह, द्रविड़ समूह में ही कौन है? राजपूत है। ठीक है, जिसमें से एक तो बिंजिया हो गया, फिर क्या हो गया, बेदिया हो गया, बेदिया, बिंजिया, बेदिया। ठीक है, चीक बड़ाइक, ठीक, बिंजिया हो गया। अच्छा, क्या होता है, बिंजिया हो गया, बेदिया हो गया, चीक बड़ाइक हो गया, फिर क्या हो गया बताइए? और एक इसमें आएगा बिंजिया, बेदिया, चीक बड़ाइक। ठीक है, फिर शायद खरवार आता है, ठीक है, ये भी क्या है, राजपूत ही है। और एक आता है, ठीक है, अच्छा रहने दीजिए, और एक है इसमें है। तो ये सभी द्रविड़ में है। आप कमेंट कीजिए, आपको अगर ये जगह में याद है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ये द्रविड़ समूह में आते हैं और कैसे हैं, राजपूत है, स्वयं को राजपूत मानते हैं। ये ब्राह्मण और राजपूत के को छोड़कर किसी अन्य के घर में तो भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें जो बधु मूल्य है, इसमें बधु मूल्य को क्या कहा जाता है, डाली कटारी, डाली कटारी जो है, ठीक है, डाली कटारी, बधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। फिर तलाक को जो है, तलाक को क्या बोलते हैं, छोड़ा छोड़ी बोलते हैं। कहीं कहीं होता है ना कि छोड़ा छोड़ी हो गया, तो छोड़ने मतलब रिलीज करना, छोड़ा छोड़ी। ठीक है, वो कहते हैं।
इसमें जो युवा गृह नहीं पाया जाता है। युवा गृह किसको बोलते हैं? जहां पर उनके नवयुवकों और युवतियों को जो है उनके समाज से रिलेटेड वहां पर बातें सिखाई जाती है। ये युवा गृह जो इसमें नहीं पाया जाता है। जो पुजारी होता है, जो धार्मिक पुजारी होता है, उसको क्या बोलते हैं? इसमें बैगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। और बिरहोर का अर्थ क्या होता है? बीर का अर्थ होता है जंगल, होर का अर्थ होता है आदमी। तो जंगल का आदमी, मीनिंग बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहां पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया था जिसमें 60 सदस्य थे? तो इनकलाबी दल जो है ये कहां पर बनाया गया था? ये जमशेदपुर में। और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। इनकलाबी दल जो था भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, जो कि 1942 का था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित था। किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ये कब? 1942। ठीक है, 1942। ठीक है, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, स्टार्ट हुआ था कब से? 8 अगस्त 1942 में, 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में जो है स्टार्ट होता है। तो किसके द्वारा? रामानंद तिवारी के द्वारा जो है ये सिपाही दल बनाया गया था और 1942 में बनाया गया था। इसमें 60 सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। ठीक है, अगर हम अनुसूचित जाति की बात करेंगे, ठीक, तो सर्वाधिक किस जिले में है? तो मैक्सिमम जो है ये कहाँ पर है? ये पलामू में रहता है। और मिनिमम अगर हम बात करते हैं, मिनिमम, तो ये कहाँ पर रहता है? मिनिमम सबसे कम कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है कहाँ पर? लोहरदगा में। ठीक है, लोहरदगा में। अगर हम परसेंटेज एससी की बात करें, मैक्सिमम कहाँ पर रहता है? तो परसेंटेज एससी का मतलब कि झारखंड में एससी की जनसंख्या जितनी है, इस जिला में अगर उससे भाग दे दिया जाए तो परसेंटेज एससी निकलेगा। तो सिर्फ अगर एससी मैक्सिमम पूछे जाएगा तो कहाँ पर? पलामू में। और सबसे कम किस जिला में है? लोहरदगा में। बट सब परसेंटेज अगर पूछा गया तो ये कहाँ पर होगा? चतरा में होगा। ठीक है, और अगर परसेंटेज एससी पूछा जाए, वो भी मिनिमम, तो ये कहाँ पर होगा? बताइए, ये हो जाएगा पाकुड़ में। ठीक है, पाकुड़ में हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर पूछा जा सकता है, ये तो इसका करेक्ट आंसर एससी हो, ये होगा पलामू में सब सर्वाधिक। एसटी पूछा जाए तो हमको पता है कि झारखंड में जो एसटी है उसका कितना जनसंख्या है? एसटी का है 86,45,042। ठीक है, जो कि 26.20% है। झारखंड में जो कुल जनजाति है, झारखंड में जो कुल जनजाति है उसका, ठीक है, उसका कितना है? 26.20%। ठीक है, तो एससी के अगर हम मैक्सिमम पूछा जाए, किस जिला में एससी मैक्सिमम, तो कहाँ हो जाएगा? रांची में। ठीक है, रांची में। और अगर मिनिमम पूछा जाएगा एसटी, तो वो कहाँ पर हो जाएगा? खूंटी में हो जाएगा, खूंटी। ठीक,
इसी तरह अगर परसेंटेज एसटी पूछा जाए, परसेंटेज एसटी कहाँ पर सबसे अधिक है, तब हम क्या बोलेंगे कि अगर जो जिला में एसटी की जनसंख्या, अगर पूरे झारखंड में एसटी की कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाए तो वो परसेंट आएगा। तो परसेंट एसटी अगर पूछा जाएगा किस जिला में सबसे अधिक है तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये पीछे में हमने जो बताया ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्या कि जो मिनिमम एसटी होगा वो कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, पाकुड़ में हो, कोडरमा में होगा। कोडरमा में मिनिमम एसटी कहाँ पर होगा, कोडरमा में, और मैक्सिमम एसटी कहाँ होगा, रांची में। ठीक है, रांची में। ठीक है, अब परसेंटेज एसटी पूछा जाए, मैक्सिमम भी है, या परसेंटेज एसटी अगर पूछा जाए मिनिमम, ठीक, तो ये कहाँ हो गया, खूंटी। मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, खूंटी, और मिनिमम कहाँ हो जाएगा, कोडरमा। मतलब क्या हो गया, अगर एसटी की जनसंख्या पूछा जाए सबसे अधिक कहाँ है तो रांची में, परसेंटेज एसटी की जनसंख्या कहाँ है, खूंटी में। लेकिन एससी का मिनिमम जनसंख्या पूछा जाए या परसेंटेज एसटी पूछा जाए सबसे कम कहाँ पर है, तो दोनों कंडीशन में कोडरमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था अनुसूचित जाति वाला, तो ये हो जाएगा पलामू। अगर कम पूछा जाता तो कहाँ हो जाता, लोहरदगा। ठीक है, परसेंटेज एससी पूछा जाता सर्वाधिक कहाँ है तो क्या हो जाएगा मेरा, चतरा। और परसेंटेज एससी कम पूछा जाता सबसे कम कहाँ पर है तो पाकुड़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि रामदयाल मुंडा पद्म श्री कब दिया गया। देखिए रामदयाल मुंडा जो हैं ये, इनको 2 अवार्ड मिलता है, इम्पॉर्टेंट अवार्ड। सबसे पहला हो गया कि 2007 में जो इनको मिलता है, ये कौन मिलता है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है, ये मिलता है। और 2010 में जस्ट 3 साल के बाद इनको क्या मिलता है, पद्म श्री सम्मान मिलता है, पद्म श्री, इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। और इसी ईयर जो है इनको राज्यसभा सदस्य भी ये चुने जाते हैं, राज्यसभा सदस्य भी ये चुने जाते हैं। तो पद्म श्री इनको कब मिलता है, 2010 में। रामदयाल मुंडा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं झारखंड के। इनका जन्म कहाँ होता है, देखिए रामदयाल मुंडा का जो जन्म होता है ये कहाँ होता है, ये तमाड़ ब्लॉक, तमाड़ ब्लॉक है। गांव का नाम क्या है, देवरी गांव है, गांव है। और रांची में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इनकी मृत्यु जो होती है ये कब होती है, और इधर जन्म भी होना चाहिए, तो जन्म कब हो गया, 1939 में। और मृत्यु कब होता है, 2011 में। कैंसर से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और ये क्या है, एक साहित्यकार भी है। ठीक है, ये क्या है, एक साहित्यकार भी है, एक कलाकार भी है, ये पाइका नृत्य से संबंधित है, और एक क्या है, पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि रांची यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी 1960 में इसका ये यूनिवर्सिटी बनता है। तो रांची यूनिवर्सिटी के जब वाइस चांसलर कौन थे, सुरेश कुमार सिंह थे। तो उस समय जो है इनके प्रयास से, जो रामदयाल के मुंडा के प्रयास से जो है यहाँ पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जिसमें जो है जनजातीय लोगों की पढ़ाई जो है से रिलेटेड भाषा की पढ़ाई स्टार्ट हो सकी, किसके प्रयास से, रामदयाल मुंडा के प्रयास से। कहाँ पर, रांची यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर जो है जनजातीय एवं ठीक है, जनजातीय एवं
क्षेत्रीय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, भाषा विभाग, ठीक है, विभाग के जो है फर्स्ट अध्यक्ष इसे बनाया गया है, रामदयाल मुंडा को बनाया गया। ठीक, रांची यूनिवर्सिटी में, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी में 1985 में, ये ईयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाइस चांसलर कौन थे 1985 में? रामदयाल मुंडा थे। ठीक है, ये जो रामदयाल मुंडा है पाइका नृत्य से संबंधित है और फर्स्ट टाइम पाइका नृत्य को जो है भारत महोत्सव के अवसर पर, भारत महोत्सव के अवसर पर जो है इनके द्वारा परफॉर्म किया गया। और ये कब परफॉर्म किया गया इम्पोर्टेंट है? 1987 में, ये इम्पोर्टेंट ईयर है। 1987 में जो है कहाँ पर? रूस में, ठीक है, यूएसएसआर, सोवियत संघ रसिया में जो है इसका परफॉर्मेंस किया गया। ठीक है, और जो नृत्य दल है उनका जो नेतृत्वकर्ता कौन है? यही थे। ठीक है, इससे और संबंधित बातें, झारखंड पीपुल्स पार्टी, ठीक है, और जो जनजातीय जो एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में जो पढ़कर निकले उन विद्यार्थियों से जो है एक संघ बनाया गया, आसू। ठीक है, जो रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से पढ़कर जो निकले थे उनके द्वारा, जो पास आउट स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा आसू एक बनाया गया पार्टी और एक झारखंड पीपुल्स पार्टी भी बनाया गया। इन दोनों का जो है अध्यक्ष, जो फर्स्ट अध्यक्ष है, ये कौन बनाया गया? रामदयाल मुंडा बनाया गया। ठीक है, आरडी मुंडा, इनको जो है बनाया गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2000। कब पद्मश्री दिया गया है? 2010 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिर्रा, लावा, केदार और कोक किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? शंख नदी का। देखिए, शंख नदी का जो ओरिजिन होता है ये कहाँ से? गुमला, चैनपुर से, गुमला के चैनपुर से। और जो ये पाट क्षेत्र होता है, ठीक है, पाट क्षेत्र मतलब ये जो है, ये मान लीजिए ऐसे करके है, तो ये जो एरिया है गुमला यहीं पर है ना, तो ये क्या है? पाट क्षेत्र है, सबसे ऊंचा भूभाग है ये वाला। तो यहीं पर कौन है? एक लुपुंग पाट है, लुपुंग पाट। ठीक है, तो लुपुंग पाट से जो है ये निकलता है। ठीक, और जो शंख नदी है ये दक्षिणी अपवाद क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, दक्षिण में जो नदी बहती है, ये तो हो गया। अब झारखंड में देखिए, सबसे पहले ये झारखंड से निकलती है तो कितना? 67.5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, फिर जो है छत्तीसगढ़ में कितना? लगभग 50 किलोमीटर चलता है। फिर झारखंड में एंट्री करता है, ठीक है, और वहाँ पर कितना चलता है? 78 किलोमीटर चलता है। फिर इसमें जो है कितना? उड़ीसा में आता है, उड़ीसा में लगभग 44.5 किलोमीटर चलता है। यानी टोटल अगर डिस्टेंस बोला जाए, टोटल डिस्टेंस बोला जाए तो कितना ट्रेवल करता है? 240 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है शंख नदी। ठीक है, तो झारखंड में जितना भी एरिया ट्रेवल करता है, तो झारखंड में ये जो है 2 जिला में घूमता है। सबसे पहला क्या हो गया? एक तो हो गया गुमला से तो निकलता ही है, तो गुमला में फिर से एंट्री करेगा, और फिर सिमडेगा हो गया। झारखंड में 2 जिला गुमला और सिमडेगा से ये गुजरता है। ठीक है, और राज्य अगर बोला जाए तो 3 राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक, तो मान लीजिए कि जैसे ये आया इधर से सिमडेगा होते हुए, तो दक्षिणी कोयल भी आया। ठीक है, ये साउथ कोयल रिवर है और ये शंख रिवर है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यानी कि जैसे ये दक्षिणी कोयल से मिलने से पहले जो है मंदिरा डैम बनता है, तो मंदिरा डैम किस नदी पर? शंख नदी पर। तो ये मेरा क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
वेद व्यास संगम, जहाँ दोनों मिलता है, वेद व्यास संगम। संगम और कहाँ है ये? राउरकेला में, राउरकेला में, उड़ीसा में पड़ता है वेद व्यास संगम, राउरकेला के निकट ये मिलता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दामोदर नदी का कहाँ पर है? ये हो गया टोरी, लातेहार में, इसका ओरिजिन होगा। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इसका ओरिजिन कहाँ है? जहाँ पर दक्षिणी कोयल नदी का ओरिजिन है, नगड़ी। ठीक है, नगड़ी गांव रानी चुआ के पास, रांची। और इसी में जो है झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा हुंडरू फॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पलामू की अगर बात करेंगे 1857 का विद्रोह, तो ये नीलांबर पीताम्बर के द्वारा किया गया था। और पलामू में, ठीक है, पलामू में जो है सबसे पहले 26 सितंबर 1857 में जो है ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। जो 1857 का विद्रोह हुआ, ये पलामू में कब कहला था? 26 सितंबर 1857 को जो है ये विद्रोह जो है पलामू में फैला था। और इसमें जो लीडरशिप थे, एक तो नीलांबर पीताम्बर थे ही, इसके साथ ही जो थे चेरो वंश के जो है, चेरो वंश के कौन थे? भवानी बख्श राय, भवानी बख्श राय। ठीक है, बख्श राय। और इनका संबंध कहाँ से? और ये चकला के लीडर थे। ठीक है, वहाँ पर इनका राजपाट था। बस इसमें यही याद रखना है। और नीलांबर पीताम्बर को भोक्ता ब्रदर्स कहते हैं। और इनकी जो फांसी दी गई, इनकी फांसी कब होती है? अप्रैल 1859 में। ठीक है, अप्रैल 1859 में इनकी फांसी होती है। कहाँ पर? आम के पेड़ से। ठीक है, आम पेड़ से फांसी दिया जाता है। और कहाँ पर फांसी मिलता है? लेस्लीगंज, पलामू में, लेस्लीगंज। और ये कहाँ पड़ता है? पलामू में। ठीक है, तो इसका ये कदम। मेदिनी राय जो है ये चेरो वंश के थे, औरंगजेब के समकालीन थे। और ये जो है चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय का समयकाल को जो है चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। उरांव जनजाति में गांव के कल्याण के लिए एक साल में एक बार में कौन पूजा की जाती है? तो उरांव जनजाति की बात करेंगे तो गांव के कल्याण के लिए जो पूजा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गौरिया पूजा। ठीक है, क्या बोला जाता है? गौरिया पूजा, गांव के कल्याण के लिए। ठीक है, और इसी जनजाति में जो है एक भेलवा पूजा भी होता है, भेलवा पूजा। ये भी वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, और कब किया जाता है? फसल रोपनी के समय, फसल रोपनी के समय किया जाता है। ठीक, कर्मा भी होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट है, भादो मास शुक्ल पक्ष एकादशी को किया जाता है। सोहराय जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कि कार्तिक अमावस्या में मनाया जाता है। और ये जो है सोहराय किससे? मवेशियों से संबंधित है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि शरद चंद्र रॉय ने मुंडास एंड देयर कंट्री नामक, ठीक, क्या है? मुंडास एंड देयर कंट्री, ये जो है बुक लिखा किसके द्वारा? शरद चंद्र रॉय के द्वारा 1912 में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि वाद्य यंत्र थाला क्या होता है? कि ये जो इस तरह के थाली टाइप का रहता है और इधर भी रहता है, यहाँ पर जो है पूरे कलर रहता है, कांसा का बना हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप से।
और ये जो है रस्सी एक निकल के इससे जुड़ता है और दोनों को आपस में टकरा कर जो है बजाया जाता है। इसको थाला बोलते हैं और ये किसका, कांसा का बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनपुर का किला कहाँ अवस्थित है। चैनपुर का किला जो है ये पलामू में अवस्थित है। ठीक है। और ये जो है चैनपुर का किला पूरनमल के वंशों द्वारा, और ऐसे बोला जाए तो मेदिनी नगर, और मेदिनी नगर जो है डाल्टनगंज का नया नाम है। और ये जो मेदिनी नगर है राजा मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। ठीक है। और ये जो है चैनपुर का किला माना जाता है कहाँ, पूरनमल के वंशजों द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और ये कोयल नदी के तट पर है। कहाँ पर है, कोयल नदी के तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। लिलोरी मंदिर कहाँ पर है, ये धनबाद में है। माँ काली की प्रतिमा है लिलोरी मंदिर में। और इसकी स्थापना जो है राजा सुजन सिंह, जो रीवा राजघराने के राजा थे। कहाँ पर, रीवा राजघराना। और रीवा राजघराना कहाँ पर, एमपी में पड़ता था, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और लिलियो मंदिर जो है, लिलियोरी मंदिर, ये धनबाद के कतरासगढ़ में स्थित है। ठीक है। कहाँ पर, कतरासगढ़ में। और कतरासगढ़ में किस नदी, कौन सी नदी बहती है, कतरी नदी। तो कतरी नदी के जो है कहाँ पर है, किनारे पर है। ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2023 तक कितना हो गया है। देखिए 2018 तक कितना था, 46 था। और 2023 में जो है ये इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 51 बढ़ गया। यानी कितना बढ़ गया है, +5 बढ़ गया है। ठीक है। 2023 तक जो है ये 51 हो गया है। नेक्स्ट है कि देश में 14 से 18 वर्ष की किशोरियों में एनीमिया की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा झारखंड के किस जिला का चयन किया गया है। तो किस जिला का चयन किया गया है, ये पश्चिमी सिंहभूम का जो है चयन किया गया है। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम का जो है चयन किया गया है। कुल इसमें 5 स्टेट्स हैं। ठीक है। जिसमें से झारखंड है और झारखंड के वेस्ट सिंहभूम का चयन किया गया है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।